हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस में। तो आज था थर्सडे, कल है फ्राइडे। तो थर्सडे को हमने जो ट्रेड करी उसकी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। और कल फ्राइडे को किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं, उसकी क्या टेक्निकल एनालिसिस हमने बनाई है, क्या हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्यूसडे पे। ये ट्यूसडे ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, उसके बाद वेडनेसडे को ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, थर्सडे को ओपनिंग हुई थी यहाँ पे। और आप देख रहे हो कि ये ट्यूसडे को जब ओपनिंग हुई थी इस जगह पे, देखिए मैं दिखाता हूँ। ट्यूसडे को जब यहाँ ओपनिंग हुई थी तो यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक डाउन ट्रेंड बनाया था, उसके बाद फिर दोबारा से एक अप ट्रेंड बनाया और यहाँ आके उसने क्लोजिंग दी। उसके बाद ओपनिंग यहाँ हुई वेडनेसडे को, उसके बाद दोबारा से उसने एक अप ट्रेंड बनाया और यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद एक डाउन ट्रेंड वेडनेसडे को उसने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ क्लोजिंग हुई थी उसकी। क्लोजिंग होने के बाद थर्सडे को बैंक निफ्टी जब ओपन हुई तो इस जगह पे ओपन हुई, उसके बाद उसने इस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस चल रहा है इसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद दोबारा से एक डाउन ट्रेंड बनाया और हमारा शुरू से ही एक सपोर्ट बनता हुआ चला जा रहा था बैंक निफ्टी में, वो ये सपोर्ट था जो पीछे से बनता हुआ चला आ रहा है। उसी सपोर्ट पे दोबारा से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अच्छा, कुछ पुट बायर्स आज यहाँ पे फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है पुट में जाएगी, लेकिन पुट में जाई गई नहीं। और यहाँ से उसने एक बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करा। बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करने के बाद एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे बार बार इस जगह पे बैंक निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस ले रही थी। इस जगह पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही थी और उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही थी। देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 कैंडल्स, 15-15 मिनट की 11 कैंडल्स। बार बार बैंक निफ्टी प्रेशर डाल रही थी, नीचे से डंडियाँ देखी, पतली पतली डंडियाँ, ऊपर की तरफ कितना फोर्स आ रहा था, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी उस रेजिस्टेंस को। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। अच्छा, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन चेन में कॉल साइड का डाटा काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से ये टूट नहीं पा रहा था ये लेवल। अच्छा, जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा, बैंक निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा और ये लेवल आप देख रहे हो पीछे से, ये आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और पीछे भी रेजिस्टेंस है। और उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा। रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद एक अच्छा पुल आया बैंक निफ्टी में। एक अच्छा पुल आने के बाद एक, ये तो अभी हमने प्लॉट करी है लाइन, तो ये कल के लिए प्लॉट करी है भाई, आपको बताते हैं। एक अच्छा पुल आने के बाद फिर बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया सा पुश दिया और पुश देने के बाद एक यहाँ पर क्लोजिंग दी। ये आप अगर पीछे से देखते हुए आ रहे होंगे तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह से हमने एक ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन बोल दीजिए, ये हमने प्लॉट करी है। यहाँ पर उसने इसका रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ चुका है। यहीं से मार्केट ने दोबारा से, बैंक निफ्टी ने दोबारा से एक डाउनफॉल दिखाया है। तो डाउनफॉल दिखाया है तो अब क्या किया जाए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस, हाँ चलिए कोई नहीं, ये फ्राइडे क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या है, एक हमारे लिए कल क्या होगा। कल फ्राइडे को जब बैंक निफ्टी ओपन होगी तो किस तरीके से ओपन हो सकती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाए, तो ये एक रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करे, हो सकता है दोबारा से नीचे आ जाए। इसी तरीके से मार्केट चलती रहे, ठीक है।
हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आए, तो हमारे सेकंड सपोर्ट पर आ जाएगी। सेकंड सपोर्ट हमारे लिए ये है या ये है, एक ही चीज़ हो जाएगी ये। अगर यहाँ तक आएगी तो यहाँ आ जाएगी। तो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की, ठीक है ना। और एक अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर उसने टाइम निकाला, एक प्राइस एक्शन बनाया, जिस तरीके से यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया है उसने, इसी तरीके से एक प्राइस एक्शन यहाँ पर क्रिएट करा और ऊपर की तरफ फिर जाने की कोशिश करेगी। चलिए, अगर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, इस जगह ओपन होती है, यहाँ टाइम निकालेगी तो नीचे की तरफ भी आ सकती है। और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होती है तो ऊपर भागेगी, इस रेजिस्टेंस 2 को फेस करेगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस 3 हमारे लिए ये है। अगर ये दो रेजिस्टेंस टूटे तो रेजिस्टेंस 3 के लिए बैंक निफ्टी ज़रूर जाएगी। और अगर ये सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट 3 हमारे लिए ये है। तो हमारे लिए मेन सपोर्ट ये है और मेन रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है 52,700 और 52,300 के करीब सेकंड रेजिस्टेंस है, 52,000 के करीब पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारा जहां आज क्लोजिंग हुई है 51,700 के करीब है, सपोर्ट 2 हमारा 51,300 के करीब है और सपोर्ट 3 हमारा 51,000 के करीब है, ठीक है। ये तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और कल की ट्रेड भी हमने एनालाइज कर लिया कि किस तरीके से हमें ट्रेड करनी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एनालाइज जो है कहीं ना कहीं परफेक्ट हो सकती है। परफेक्ट कुछ भी नहीं है मार्केट में, लेकिन हाँ, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि साइकोलॉजी जो बोल रही है वो यही हो सकती है। बाकी आप जब कल मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ओपन होगी तो आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।